तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 14 और ये कृषि विज्ञान की 14वीं क्लास है, ठीक है। और इस अध्याय 14 में हम क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। सबसे पहले तो अनुवांशिकी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अनुवांशिकी के जो पिता है मेंडल है। कौन है? मेंडल है। और इन्होंने पेतरक जो गुण जाते हैं पिता से, माता पिता से संतानों में, उनके बारे में इन्होंने थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा नहीं, इन्होंने बहुत जानकारी बताई। और इन्हीं की जानकारी के आधार पर या इन्हीं की खोज के आधार पर आज संपूर्ण जो है देश इन्हीं के प्रयोगों से नए नए किस्में निकालते हैं, नए नए रोगों को दूर करते हैं। बहुत सारे जो है इन्होंने रिसर्च भी किए। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो है रिसर्च में पहली फसल जो थी मटर को अपना आधार बनाया। मटर को आधार इसलिए बनाया क्योंकि मटर एक वर्षीय फसल थी। कैसी थी मटर? एक वर्षीय फसल थी। और मटर एक वर्षीय फसल होने के कारण जो भी ये प्रयोग करते थे तो उन्हें 4 महीने में ही रिजल्ट मिल जाता था। मतलब एक साल में हम 3 बार मटर की फसल को उगा सकते हैं। ऐसा इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए इन्होंने मटर की फसल को सिलेक्ट किया कि भैया एक वर्षीय फसल है और बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। और हमारे सामने दिया है पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न में सबसे पहले देख लेते हैं एक बार, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। और जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में पहला प्रश्न हमारे सामने दिया है, गुणसूत्र में अनुवांशिकी पादप है। क्या है? पदार्थ है। गुणसूत्र में अनुवांशिकीय पदार्थ है। क्या पाया जाता है? डीएनए। मतलब जो गुणसूत्र होता है ना केंद्र के अंदर, उसमें अनुवांशिक मुख्य पदार्थ क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। और डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर इसके बाद में क्या दिया है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में पौधों को चुना मटर का। किसके पौधे को चुना? मटर का। अब हम देखते हैं तीसरा हमारे सामने ये प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर का पौधा चुना और मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। और इसकी वैज्ञानिक नाम है और इसका परिवार है लेग्यूमिनोसी। फिर इसके बाद में इसकी उत्पत्ति हुई इथोपिया से। कहां से हुई? इथोपिया से। और गुणसूत्र की संख्या हम देखें, मटर में गुणसूत्र की संख्या 14 पाई जाती है। गुणसूत्र को ऐसा लिखे अपन, ज्यादा अच्छा है। 2n बराबर 14 और x बराबर क्या है? 7। ये है पूरा मटर के बारे में जानकारी। अब आगे क्या दिया है, मेंडल का कौन सा नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता है? पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम कहलाता है युग्मकों की शुद्धता का? पृथक्करण का नियम। संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति खालिस्तान वो संकरण की लाभदायक अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? संकरोच कहलाती। क्या कहलाती है? संकरोच। अच्छा, म्यूटेशन के बारे में पता है कि नहीं? म्यूटेशन सबसे पहले किसने दिया था? 1919 में ह्यूगो डी ब्रिज। सर 1909 हो गया। हाँ 1909 ही तो है, 1901 है ना, 1901 है। म्यूटेशन की खोज किसने की थी? ह्यूगो डो ब्रिज ने की थी। किसने की थी? ह्यूगो। और 1901 में की थी। किसने? कब की थी? 1901 में। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने है 5। ये लीजिए 5वां प्रश्न।
नर तथा मादा युग्मकों को नर तथा मादा युग्मकों को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती। क्या कहलाती है? संकरण। मेंडल ने अपने प्रयोगों को कितनी पीढ़ियों तक अध्ययन किया? यानी प्रथम पीढ़ी एवं द्वितीय पीढ़ी। मेंडल ने अपने प्रयोगों को कितनी पीढ़ी तक अध्ययन किया? प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी। यहाँ पर ये लिखा है F1 यानी प्रथम पीढ़ी, F2 यानी द्वितीय पीढ़ी। समझ में आई ये चीज? चेक कर लीजिए। यस सर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? ये यहाँ 1 वर्षीय पौधा है। फसल को 3 भागों में बांटा गया, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय फसल वो होती है जो अपना जीवन चक्र 1 माह में पूरा कर ले, है ना? जैसे 1 साल में 3 बार फसल हम लेते हैं, तो ये 1 वर्षीय फसल 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। और द्विवर्षीय फसल को जो है 8 महीने का समय लगता है। और बहुवर्षीय फसल को एक बार आपने लगा दिया तो पूरा 1 साल में वो तैयार होती है। जैसे गन्ने की फसल, ये बहुवर्षीय है। ये जैसे आपने पहली बार लगाया तो 8 से 10 महीने में वो तैयार हुई, लेकिन फिर आप उसी की गन्ने की पेड़ी रहने दोगे तो 1-2 बार और वो फसल आपको दे देगा। मतलब 1 बार लगाने पे 2-3 बार फसल मिली नहीं। ऐसी फसलें क्या है? बहुवर्षीय। मटर के पौधे में कितने परस्पर विरोधी लक्षण पाए जाते हैं? कितने? 7। मेंडल ने अपने नियम प्रतिपादित नहीं किया। कौन सा नियम नहीं किया? परागण का नियम प्रतिपादित नहीं किया। बाकी 3 नियम किया था। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या था? ये पहला नियम है इनका। पृथक्करण ये दूसरा नियम है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये तीसरा नियम। ध्यान रखना, ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, और ये वाला कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। नई किस्मों का उत्पादन करना उद्देश्य है पादप प्रजनन। किसमें है? पादप प्रजनन में है। अब इसके बाद में हमारे सामने है 11, और 11 में क्या दिया हुआ है? नई आनुवांशिक लक्षण की इकाई है। क्या है? जीन। आनुवांशिक लक्षण की इकाई क्या है? जीन। भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है नई दिल्ली में, और इसको क्या बोलते हैं? IARI, यही बोलते हैं। और इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। पूसा बिहार में सबसे पहले हुई थी, लेकिन वहां बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई, तब यहाँ पर लाके स्थापना कर दी गई। कहां पर? नई दिल्ली में। पृथक्करण के नियम का अनुपात है 3:1। माता पिता से संतान में भिन्नता आने को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। आनुवांशिकी के पिता क्या कहलाते हैं? मेंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेंडल।